बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आज हम बनाएंगे दाल माश। तो दाल माश धुली की रेसिपी है। इसको बिल्कुल हम ढाबे स्टाइल से बनाएंगे या होटल में कैसे ये बनती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वहाँ की दाल खिली खिली बनती है, अलग-अलग और जुड़ी हुई नहीं बनती। तो उसी तरीके से उसी मेथड से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो घर के बेसिक मसालों से बिल्कुल हल्के सा इसका टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हाफ़ के जी मैंने ली है माश दाल। इसको मैंने 4-5 पानियों से धो के आध घंटे के लिए भिगो दिया था और 1 टेबल स्पून नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम बॉयल करेंगे 80%, यानी कि इसको 80% हमने इधर बॉयल कर लेना है और ये ऊपर जो झाग आ रही है ये आपने उतार देनी है। इसके साथ ही दाल हमारी मैली मैली बनती है। अगर ये झाग उतार लेंगे तो फिर हमारी दाल बिल्कुल खिली खिली और साफ़ सुथरी बनेगी और गंदी नहीं लगेगी। तो आपने इसको भिगोना भी ज़रूर है 1 घंटा या 2 घंटे, फिर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती है और सॉफ्ट होती है। तो बकाया जो 20% है वो हम ना गलाएंगे दूसरे मसालों के साथ, ठीक है। और बॉयल इसको हमने 80% यहाँ पे ही कर लेना है। तो बड़े अच्छे से ये देखिए दाल हमारी थोड़ी अभी सख्त है लेकिन अब इतनी ही हमें चाहिए था। अब हम इसको उतार के तो स्टेन कर लेंगे और कोशिश कीजिएगा कि पानी आप यही रखें, यही दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ़ कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल का और इसके अंदर मैंने मोटी इलायची है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, 2-3 लौंग है, 2 वो है दालचीनी है का टुकड़ा है। तो जैसे ही इनको हमने आधे मिनट के लिए ना मसालों को फ्राई करना है। आधे मिनट के बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। तो सरसों का तेल है, आप कोशिश कीजिए करें कि सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें, नहीं तो अदरवाइज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं वही कर सकते हैं। तो प्याज को हमने सिर्फ ना सौते करना है, कोई कलर वगैरह इनका चेंज नहीं करना। प्याज हमारे अच्छे से सौते हो गए हैं, रोस्ट हो गए हैं इसमें ऑयल में। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के हमने ना लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ इसके अंदर ऐड करना है। कुटा हुआ ना इस्तेमाल करें, चॉप किया हुआ आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो मसाले फिर और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेंगे। और सब्ज़ मिर्चें हैं 4 से 5 हैं, तो इनको भी मोटा मोटा मैंने चॉप किया है। इनको भी पेस्ट नहीं आपने ऐड करना, मोटा मोटा ही आप इसको ऐड करेंगे। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इन सब दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद अच्छे से हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इनको गला लेना है और पका लेना है। अगर चाहें तो छींटा पानी का भी आप लगा सकते हैं, अगर को लगे को आपको जलने लगे हैं तो पानी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मसाले अच्छे से ये हमारे भुन गए। इसके अंदर हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून नमक का। नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, ये आपने ध्यान रखना है दाल को बॉयल करते हुए। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का मैंने ऐड कर दिया है और इसके अंदर साथ हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर का। तो इन मसालों को सिर्फ यही मसाले इसके अंदर हम ऐड करेंगे। कोई इसके अंदर लाल मिर्च का आज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल हम इसके अंदर काली मिर्च का फ्लेवर देंगे। और ये बच्चे अगर नहीं ना खाते आपके भी, तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को अगर आप बनाकर देंगे इसी स्टाइल से तो फिर आपके बच्चे भी बड़े शौक से ये खाएंगे। तो दाल को हमने जब मसालों को हमने इतना भूनना है कि घी अच्छा सा रिलीज़ हो जाए, उसके बाद हमने दाल ऐड कर देनी है जो बॉयल की हुई है। और दाल का जो पानी है वो आपने फेंकना नहीं, आपने वही इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारा जो उसका टेस्ट और फ्लेवर है वो उसके अंदर आ चुका है, उसके जो इनके हैं। तो दाल को अच्छे से मिलाने के बाद वही हमने पानी जो बचा था वो भी इसके अंदर 2 कप के करीब है, मैंने वही ऐड कर दिया है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा है तो फिर आपने करना वैसे इतना ही ऐड है, क्योंकि 80% हमारी दाल पहले ही कुक हो चुकी है। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने अच्छे से ढक कर इस्तेमाल करना है। लाल मिर्च का कोई इस्तेमाल नहीं किया। इतनी मज़े की फिर भी बनती है, आप मसाले कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको 10 से 12 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। और पानी ये देखिए अच्छे से इस दाल ने सोख कर लिया है। तो बस इतना ही बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल खिली खिली दाल माश हमारी बनी है। और धनिया ऐड कर देंगे और जूलियन कटिंग किया हुआ इसके ऊपर अदरक भी ऐड कर दें, ऑप्शनल है। और साथ मिर्चें हैं, बंद हैं, इसका मुंह मैंने खुला नहीं, इसके साथ बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। और ये चीज़ें डालने के बाद सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही हमने इसको ऊपर रखना है आग के ऊपर। उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, ज़्यादा टाइम ऊपर नहीं रखना, वरना धनिया और इसका जो कलर है वो सारा कुछ ना चेंज हो जाता है। बस चले जी, ठीक है, हमारी दाल माश बन चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी खिली खिली बनी है, कोई जुड़ी नहीं, कोई मसला नहीं।
और बिल्कुल घर के मसालों से और हल्के फ्लेवर के साथ हमने दाल माश बनाई है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और चैनल मेरा जो यूट्यूब का है आपने उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो भी वीडियो आप देखती हैं उसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और खाना बनाना सीख सकें। और इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।